कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ पेड जॉब। अच्छा तभी कर पाएगा जब उसकी रुचि का विषय है। बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो माता पिता अनजाने में बच्चे के साथ में एक दबाव बनाने लगते हैं। कैसे वो अपने बच्चों को समझाएं? पालक के पास वो कला होना चाहिए कि अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को समझा सके। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के भविष्य निर्माण में कैसे एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आज के हमारे मेहमान हैं अवनीश पाटनकर जी, जो कि एक बहुत बड़े सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ वे एक स्वयंसेवी संस्था जिसका कि नाम है जय नारायण सर्वोदय विद्यालय समिति के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से दिव्यांगों के लिए स्कूली शिक्षा, विशेष शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण अवनीश जी की पेरेंट काउंसलिंग में विशेष रुचि है। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि अवनीश जी इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, पेरेंट काउंसलिंग को लेकर के हमारे बीच में मौजूद है। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द पारस भोपते शो में। धन्यवाद पारस जी, आज आपने मुझे पारस भोपते शो पर आमंत्रित किया और आपका जो शो है बहुत ही अच्छा है। शुरू से मैं इसको देख भी रहा हूँ। इससे ज़रूर हमारे जो युवा साथी हैं जो नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, 10वीं 12वीं पास करके आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। इसकी सफलता के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। ये हमारे लिए भी आज बहुत प्रसन्नता का विषय और बहुत गर्व की बात है कि आज आपसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। आज आपने हमें अपना समय दिया। अवनीश जी, मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि जो आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय में बात कर रहे हैं पेरेंट काउंसलिंग पर, तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्या महत्वता है और क्यों पेरेंट्स को पेरेंट काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है? जी पारस जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है जो आज हर पालक के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे का जन्म होता है, हम उसको प्राथमिक शिक्षा देते हैं और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जब वो जाता है उस समय एक गंभीर प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आगे बच्चा क्या करे। हर पालक को इसकी जानकारी नहीं होती है जी कि वो बच्चों को किस तरह से गाइड करेंगे। इसके लिए हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास जो जानकारी होती है आगे उनको करियर बनाने के लिए, हम उनको उचित परामर्श उसमें देते हैं। सबसे पहले पालक मतलब पालक से यहाँ तात्पर्य है माता पिता, और बच्चे के भविष्य के लिए जो भी निर्णय लेने वाले हैं वो सभी पेरेंट्स होते हैं। जी बच्चा उतना सक्षम नहीं होता है कि अपने भविष्य के बारे में निर्णय ले सके। हमको उसको इस तरह से सक्षम बनाना है कि वो अपने करियर के बारे में खुद निर्णय ले सके। हमको उसकी प्रतिभा पहचानना जरूरी है। इस योग्य तो पेरेंट हो जो बच्चे की प्रतिभा को पहचान सके। इसलिए ये जो विषय है पेरेंट्स की काउंसलिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं, चूंकि आपने अभी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि बच्चा कुछ आगे करना चाहता है तो उनके जो पेरेंट्स उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि शिक्षा को छोड़ करके भी कई बार कुछ जो पारिवारिक जो मामले रहते हैं उसके लिए भी पेरेंट्स को काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसको यदि हम कहें एक तरीके से जनरेशन गैप की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी क्या पेरेंट्स को परामर्श की ज़रूरत पड़ जाती है? क्या ऐसे ही पेरेंट्स आपके पास में आते हैं? देखिए, इसमें जो हमारा एक पारिवारिक परिवेश या सामाजिक परिवेश है, कई परिवारों में जो पुराने ग्रामीण संस्कृति है जो कि शहरों में भी है हमारे, जो खासकर हमारे ज़िले के बारे में, यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते। जी हाँ, बिल्कुल सही। और बच्चा या तो अपने दोस्त के माध्यम से या अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से अपने पेरेंट्स से बात करता है। इसी तरह पिता या दादा या चाचा अपने बच्चे के साथ में किसी और माध्यम से बात करता है। मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। इसको हमको कम करने की ज़रूरत है। खासकर बच्चे के करियर के बारे में बात है तो बच्चे के साथ में खुल के बात हो, सीधी बात हो और हम समझे कि बच्चा क्या चाहता है। यहाँ पर क्या बातें हैं, कंटेंट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है कम्युनिकेशन स्पष्ट होना चाहिए जी। बच्चे के बारे में हम समझ सकें, उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है और अभी तक उसने जो पढ़ाई की है
उसके आधार पे भविष्य का वो किस तरह निर्णय लेता है। तो जैसे आपके पास में तो खैर बहुत सारे पेरेंट्स आते ही होंगे पेरेंट काउंसलिंग के लिए, क्या कभी जो तनाव भरी जो स्थिति, कई बार ऐसा देखा है कि पालक और बच्चे के बीच में कई बार तनाव भरी बहुत ज़्यादा स्थितियां उत्पन्न हो जाती है किसी भी चीज़ को लेकर के। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना जो फोकस है शिक्षा के ऊपर से जैसे मैं हटाना चाहूँगा, मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों की जिद के सामने हार जाते हैं। जैसे कई बार बच्चे अनवांटेड डिमांड करते हैं, और आजकल तो खासकर चल रहा है डिमांड में मोबाइल। एक पालक की जिसकी सैलरी 10,000 20,000 के अंदर, एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का जो पालक है, नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं, ऐसे में जो बच्चे उनके सामने अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए रखते हैं, तो इन सिचुएशंस को डील करने के लिए कई बार पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों को समझाएं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि परामर्श दीजिए। पारा जी, इसमें दो चीज़ें हैं। ये पालकों के लिए भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि बच्चों के लिए ज़रूरी है जी। पालक अपने दिमाग में पहले से सोच के चलता है कि मेरा बच्चा ऐसा करे जी। वास्तविकता अलग है, क्योंकि पालक का अपने हिसाब से सोचता है और जो बच्चे हैं नई तकनीक के हिसाब से सोचते हैं जी। वो चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया से और जो लिटरेचर से है और अपने दोस्तों से जो सीखा है, तो उनकी सोच अलग होती है, उनकी उड़ान अलग होती है जी। तो यहाँ पर पालक को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि उसके भविष्य के लिए सही क्या है। कई बार बच्चा बहुत सही होता है, उसके पास नॉलेज होता है कि उसको आगे क्या करना है, वो अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है। मतलब एक तरह से बच्चा अपने पालक की काउंसलिंग कर रहा है, पिता समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पर वो जिद वाली बात जो आप कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पिता, कई बार उसके पास अच्छी जानकारी होती है, वो अपने जीवन से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है, या फिर उसको और पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या उचित होगा। इसको बच्चा ये सोचता है कि मेरे पिता को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर उनकी बातें टकराहट थोड़ी सी होती है। यहाँ पर पालक के पास वो कला होना चाहिए कि अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को समझा सके। यही एक काउंसलिंग का विषय है यहाँ पर। इसमें अवनीश जी, जो मैं आपने बहुत अच्छी बात कही, तो एक बहुत अच्छा आपने चीज़ बताई, लेकिन मेरा आपसे उसमें छोटा सा प्रश्न जो है, इंक्लूसिव प्रश्न ये है कि आपने बात करी कि जो बच्चा समझदार है, कई बार अनवांटेड जिसे अभी आपने कहा कि बच्चा पढ़ाई के लिए और कुछ इनोवेशन के लिए यदि चीज़ों की डिमांड करे तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वो सिर्फ गेम्स खेलने के लिए ले रहा है, जैसे आजकल बहुत सारे मोबाइल गेम्स आ गए, मैं देखता हूँ बच्चों को कि पढ़ाई लिखाई तो आप छोड़ दो, वो गेम्स में ही लगे रहते हैं। तो गेम के लिए जब उसके फादर की या उसकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए जो इतना खर्चा करा रहे, तो वो भी तो नाजायज़ है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में पालक क्या करे? बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो बच्चे का सिर्फ समय नष्ट कर रही है और पैसा नष्ट कर रही है, उसको हासिल कुछ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर पालक की महती जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को या तो खुद सिखाए या काउंसलर की मदद ले। काउंसलर की मदद हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्थिति में लेते हैं तो डॉक्टर बताता है ये डिप्रेशन में है या दूसरी स्थिति में है, तब लेते हैं। तो यहाँ पर यह समझाने की ज़रूरत है कि काउंसलर की मदद हम यहाँ भी ले सकते हैं और बच्चे को हम बता सकते हैं कि इस काम को करने से, अनवांटेड चीज़ें करने से उसके करियर में बाधा है। वो जितना अच्छा कार्य करेगा उतना उसके प्रगति के रास्ते खुलेंगे। बच्चा समझता है, लेकिन समझाएं कैसे, ये बात महत्वपूर्ण है। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक टच किया अवनीश जी, डिप्रेशन। और अभी आजकल तो पूरे न्यूज़ चैनल्स में और हर जगह ये चीज़ छाई हुई है, डिप्रेशन। पहले के डिप्रेशन और अभी के डिप्रेशन में तो वैसे काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले डिप्रेशन का एक लेवल हुआ करता था, आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बच्चे डिप्रेशन में आ गए। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन जो है, जैसे कई बार जो है बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इस चीज़ के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को? पारस जी, इसमें ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जो पेरेंट्स होते हैं कई बार अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं और उनका एक निश्चित एजेंडा होता है कि मेरा बच्चा इतने घंटे पढ़ते हुए दिखे मुझे जी। तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे। वो समझ नहीं पाता है बच्चे को कि बच्चा पिछले 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा है या कोचिंग में स्टडी करके आया है, उसका ये फ्री टाइम है, इस समय कुछ इंटरटेन करना चाहता है, मूड फ्रेश करना चाहता है। तो माता पिता अनजाने में बच्चे के साथ में एक दबाव बनाने लग जाते हैं जी। स्कूल के दबाव को, उससे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में कितनी पढ़ाई हुई
या फिर स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो जा रहा है, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या किसी बिजनेस की तैयारी वो कर रहा है, हर स्थिति में बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा क्या सोच रहा है। ये जो आपने जो पहले कहा था कि जो कम्युनिकेशन एक जो गैप है वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चे के बीच में क्रिएट होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा, ये एक मुख्य तत्व है उसका। तो वो दूरी को हम दूर करें, बच्चे से हम सीधी बात करें, उसकी मानसिक स्थिति को हम समझें, वो क्या करना चाह रहा है, और वो जो चीज़ कह रहा है उसको पूरे तथ्यों के सामने उसके रखें कि यदि ऐसा करते हो तो इसका परिणाम ये आएगा। जब तक हम परिणाम उसके सामने नहीं रखाएंगे, हमको बच्चों को एक्सपोजर कराने की भी ज़रूरत है। बच्चा यदि चाहता है कि मुझे इस विषय में आगे बढ़ना है, ये काम करना है, तो हम उस क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों से, उस क्षेत्र में सफल हुए व्यक्तियों से बच्चे को जरूर मिलवाएं और बताएं कि ऐसा करोगे तो इसका परिणाम ये होगा। और यदि कोई असफल हुआ है तो वो भी स्टोरी उसके सामने होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो हमको बच्चे को हर क्षेत्र में, हर डायमेंशन से उसको देखना जरूरी है। और यदि हम ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो वही बात आती है, बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है जी। और बच्चा ही नहीं, साथ में उसका परिवार भी डिप्रेशन में जा सकता है। बिल्कुल सही बात। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के भविष्य निर्माण में कैसे एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है पारस जी। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है बच्चों के भविष्य के बारे में। एक अच्छा पेरेंट बच्चों के बारे में जो भी डिसीजन ले रहा है तो वो पूरी जानकारी के साथ में ले। आजकल होता क्या है, बच्चा अपने मित्रों से जो जानकारी जुटाता है, अपने इंटरनेट या दूसरे माध्यम से जो जानकारी निभाता है, जुटाता है, तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है जी कि मुझे ये करना है अपने फ्यूचर में, मुझे ये बिजनेस करना है, या एजुकेशन में मुझे इसमें पढ़ाई करना है। जी। पेरेंट्स यदि पढ़ा लिखा है, जानकार है तो कोई बात नहीं। यदि वो जानकार नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, हमारे ग्रामीण कई पालक हैं जिनकी पढ़ाई उतनी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों के भविष्य का निर्णय लेते समय जानकार लोगों की जरूर मदद करें। जी। जो जानकार हैं इस विषय में, जिन्होंने कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है जी। उनकी मदद वो लें। इसके बाद में बच्चे के साथ में बैठकर उसके कैरियर के बारे में वो निर्णय करें। अच्छा। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है माँ बाप होते हैं जी। उनको इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, और वो ही बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय लें। अवनीश जी, चूंकि आप भी एक बहुत अच्छे पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप पर्सनल लेवल पे किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ में डील करते हैं। क्योंकि अभी इसके पहले जो हमारे एपिसोड्स हुए हैं उसमें आपकी बेटी जो है मयूरी पाटनकर, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है। उन्होंने बताया था कि उन्हें परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो चूँकि आप भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो एक अलग क्षेत्र है, आर्ट्स का क्षेत्र है, और ख़ासकर जो पेरेंट्स शिक्षा से जुड़े होते हैं अपने बच्चों को साइंस या मैथमेटिक्स का ही सब्जेक्ट दिलवाते हैं। तो ऐसे में एज अ पेरेंट्स आपके जीवन में आप किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ में डील करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। जी पारस जी, इसमें सबसे ज़रूरी होता है बच्चे की प्रतिभा को पहचानना कि बच्चे की रुचि क्या है। जी। ये पढ़ते समय पेरेंट्स को पता लग जाता है कि बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ में और किस क्षेत्र में रुचि रख रहा है। जी। उसकी रुचि को उसके कैरियर में क्यों ना हम उपयोग करें। बिल्कुल, जो हम हर शो में बोलते हैं कि कन्वर्ट योर हॉबी इनटू अ पेड जॉब। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो इसी तरह मैंने अपनी बेटी को उसकी रुचि देखी कि वो शुरू से मिडिल स्टैंडर्ड से ही थोड़ा सा स्केचिंग करना, डिज़ाइनिंग करना और अच्छी सी चीज़ों को देखकर बनाने की कोशिश करना, और उसकी दूसरी और भी जो हॉबीज़ थी जिससे पता लगा कि वो डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकती है। हम लोग उसके उच्च शिक्षा के लिए जब चर्चा कर रहे थे, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए। हमने इंस्टीट्यूट वालों का वो इंटरव्यू लिया। अच्छा। कि आप पहचानिए बच्चों की प्रतिभा। जहाँ पर हमको पता लगा कि उन्होंने जो पहचाना और हमने जो पहचाना वो एक सेम विषय है, तो फिर बच्चे को उसी क्षेत्र में हमने उसको प्रोत्साहन दिया। अच्छा, मतलब आपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी आपने हेल्प ली ताकि बिल्कुल। वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट हाँ, है। हम जो निर्णय ले रहे हैं
वो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बच्चे की प्रतिभा का जो हमने आकलन किया जी। वो सही है कि जी। नहीं? वो कहते हैं ना थर्ड पार्टी ये होना चाहिए, इवोल्यूशन होना जी, चाहिए। जी, बिल्कुल, बस बिल्कुल, उसी बिल्कुल, पैटर्न पे बिल्कुल। कि मैं भी गलत हो सकता हूँ अपने राइट, बच्चे के विषय राइट, में। राइट। तो हमने भी विशेषज्ञों की इसमें मदद ली, दूसरे काउंसलरों के पास भी गए, उनसे भी कहा कि बच्चे की रुचि आप जी। पहचानिए, और जहाँ पर उसकी हमारी और बच्चे की रुचि मेल खा गई, जी, तो वो एक सामूहिक निर्णय था और जी। जो बच्चे के भविष्य के लिए सही हुआ। बहुत अच्छा। मतलब आप स्वयं एक पेरेंट काउंसलिंग आप करते हैं, और आपने खुद ने जाकर के दूसरे काउंसलर से भी आपने एक मतलब अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए आपने उनसे भी काउंसलिंग की। हाँ, इसमें थोपी हुई बात नहीं है। तो मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में लिख के तय कर लूँ कि मुझे ये बनाना है, जी, जी, और वो उसको प्रेशर डालते रहे कि आपको यही करना है, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। जी, वो अच्छा तभी कर पाएगा जी। जब उसके रुचि का विषय हो। बहुत अच्छी बात बताई आपने अवनीश जी। अभी कुछ दिनों पहले मैं कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो मैंने पढ़ा हमारे जो देश के और दुनिया के अभी जो चौथे नंबर पे मुकेश अंबानी जी शायद चौथे नंबर पे अभी हैं, इतने अमीर घराने के जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था कि उनको जो पॉकेट मनी दिया जाता था स्कूल के डेज में, वो 5 रुपये प्रति सप्ताह दिया जाता था। और उनके जो बच्चे हैं वो घर आके उन्होंने एक बार शायद अपनी मम्मी या फादर से कंप्लेंट करी कि आप हमें 5 रुपये ही क्यों देते हो, इतने बड़े आप अंबानी के बेटे हो। तो उसको स्कूल में बच्चों को चिढ़ाया जाता था कि तुम अंबानी के बेटे हो किसी और, मतलब क्या किसी गरीब के बेटे हो, तुमको सिर्फ 5 रुपये मिलते हैं खर्चे के लिए। तो ऐसे सिचुएशन से अंबानी परिवार ने फाइट किया, क्योंकि वो चाहते थे अपने बच्चों को वैल्यूज देना, ना कि पैसा देना। तो इस पर आपके क्या विचार है? ये बहुत जरूरी भी बात है कि मितव्ययता और जो आवश्यक खर्च है वही बच्चा करना सीखे। अनावश्यक रूप से कई पेरेंट्स हैं अपनी जिम्मेदारी सिर्फ यही समझते हैं कि बच्चे की ज़रूरत के लिए उसके लिए लैपटॉप ले दिया, ये ले दिया, और खर्चे के लिए 2-4-5 हज़ार रुपये पॉकेट मनी दे दिया। ये नहीं पूछ रहे हैं कि उस 5 हज़ार का उपयोग, वो 2 हज़ार का उपयोग वो कहाँ कर रहा है। राइट। ये पेरेंट की बहुत अच्छी मतलब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो उसको राशि दी जा रही है उसका सही उपयोग कहाँ करें। जी, यदि ये बहुत महत्वपूर्ण उसका लेसन होता है। जी, यदि आपने सही उपयोग करना सिखा दिया बच्चे को, तो जीवन में जब भी वो अपना हासिल करेगा और जो व्यय करेगा तो सही जगह उपयोग करेगा, और उसका परिणाम भी अच्छा होगा, सुखद परिणाम होगा। पवनीश जी, बहुत पीछे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा और बहुत ही हम जल्दी इस चीज़ को समरअप भी करेंगे, क्योंकि जैसा आपके साथ मैंने समय बिताया, मुझे आपके पिताजी बाबूजी के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय में जब आपका जो समय था, चूँकि आपके पिताजी जो थे, बाबूजी जो थे, वो विनोबा भावे जी के साथ में उन्होंने संघर्ष किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो लालन पालन हुआ उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से उस समय में आपको परवरिश मिली। देखिए, मेरा जीवन तो आश्रम में बीता है पूरा। जन्म भी आश्रम में हुआ, पढ़ाई भी पूरी आश्रम में हुई। करजगांव आश्रम में मेरा प्राथमिक शिक्षा हुई। इसके बाद ग्राम भारती आश्रम टौलाई, जो दादा काशीनाथ जी त्रिवेदी के द्वारा शुरू किया गया था, धार जिले में है आश्रम, वहाँ मेरा माध्यमिक तक एजुकेशन हुआ। उसके बाद की सारी पढ़ाई मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक बैतूल में हुई। जी। और रहा समाज संस्कारों का, सामाजिक क्षेत्र में काम जाना है, ये मैंने अपने संस्कारों में सीखा। पिताजी के साथ हमने पदयात्राएं की, गौशाला की, खेती की, गोपालन किया, तो ये संस्कारों में था कि हमको करना तो यही है। जी। और इसमें जो आपने पहले मितव्ययता की बात आई, जो कार्य के बारे में हम पिताजी से सीखा और मितव्ययता के बारे में माता से सीखा, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था हमारी माताजी के हाथ में थी, वही खेती संभालती थी और घर की पूरी वित्त मंत्री वही थी। अच्छा। तो हमको हर जो भी राशि देती थी उसके बारे में उनको बताती थी कि बेटा इसको यहाँ पर उपयोग करना है, और ज़रूरत की आपको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन जब जब ज़रूरत होगी तब तब आपको दिए जाएंगे। तो पिता से और माँ से मैंने जो सीखा है वो अद्भुत ज्ञान है। ये ज्ञान मुझे कहीं नहीं मिल सकता, किसी गुरु से नहीं मिल सकता। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा कि अच्छे पालक बने, और जो आप ज्ञान देंगे बच्चों को वो और कोई दूसरा नहीं दे सकता। बहुत बहुत अवनीश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अंत में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चूंकि जो हमारा शो है द पारस भुट्टे शो, इसकी 3 बेस लाइन्स है: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरटेनमेंट।
जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल ई। अवनीश जी, मैं चाहता हूँ, ये हमारा निवेदन है आपसे कि हमारे इस शो के माध्यम से, द पारस भुप्ते शो के माध्यम से आप सभी पालकों को और जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? परस जी, आप इस क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, आपको मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह का ऐसा कोई भी शो नहीं था जो पालकों को और बच्चों को अपने कैरियर बनाने में हेल्प करे। और इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं, इसमें जो हमारे जो सक्सेसफुल शख्सियत है जिन्होंने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, वो आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो अद्भुत जानकारी है जी। इसका सब लोग अधिक से अधिक फ़ायदा लें। और आपके लिए हमारी एक एडवाइस भी है जी कि आप जो सफल लोग हैं क्षेत्र में, जी जिन्होंने कुछ मील के पत्थर खड़े किए हैं, जी। उनसे आप जरूर बातचीत करें जी। और भी दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाएं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, ये तो आपने मेरे लिए बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरे दर्शकों से ये संदेश है कि अपने जीवन में वो जो करना चाहते हैं तो वो अपने पालकों को साथ में लेके निर्णय लें अपने जीवन का, अपने जो शिक्षकों का है उनका भी मार्गदर्शन लें, और जो इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं विशेषज्ञों का भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। आजकल समय बदल गया है और टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी से जो हमको सोशल मीडिया से और जो नेट के माध्यम से जानकारी मिलती है, उस जानकारी को आंख मूंद कर उसको ग्रहण ना करें, उसको परीक्षण करें पहले कि कौन सी जानकारी उनके लिए है, और सब कुछ सोच समझकर अपने जीवन के बारे में निर्णय लें। और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छी मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी रिसर्च करना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अवनीश जी। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई अवनीश पाटनकर जी से। उम्मीद करते हैं कि आज जो जानकारी मिली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं भी आप सबसे अनुरोध करता हूं कि यदि कहीं पर आपको पेरेंट काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें। अंत में मैं आप सबसे एक और बार निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर हम किसी एक्सपर्ट से बात करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करें, तो उसके लिए आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द पारस भुप्ते शो। जय हिंद, जय भारत।